गं गणपतये नमः। शरणे मांगल्ये मांगल्यके शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये अम्ब त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का व्रत क्यों और कैसे करना चाहिए? व्यास जी द्वारा नवरात्र विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विशेषण सुशील वैश्यों को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। पूजा दिवजर नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए? विशेष करके सरकालते नवरात्र का विधान है, इसे विविध पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, कल्याणप्रद नवरात्र करने व्रत के रूप में विधिवत भगवती की उपासना करनी चाहिए। वैसे ही बसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और बसंत ये दोनों ऋतुएं यम इंद्र नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद हैं। अतः एवं कल्याणकामी पुरुष यतंत्र पूर्वक दुर्गाचरण में तत्पर हो जाए। बसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं हैं। मनुष्यों रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतः इन ऋतुओं के आने पर पंडित जनक को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाएं। राजन, चैत्र और अतीन्द्र के पवित्र महीने में भावी पूर्वक यह पूजन होना चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यात्र का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडल बनवाएं। मंडल 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। शंखों और ध्वजाओं से मंडप को सजाएं। सफ़ेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दें। तदंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची होनी हो। भगवती को पधारने के लिए वह उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चौदनी से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। वे ब्राह्मण देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, समयशील तथा वेद विद्वानों के परगामी होने चाहिए। प्रतिपाद के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही संवित स्नान करें। प्रतिदिन प्रातःकाल जो नियम हो उन्हें पहले कर लें। इनके पश्चात ब्राह्मणों का वरण करें। पार्ध, अर्ध और आचमन यसे ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वरण में वस्त्र और भूषण आदि का अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट ब्राह्मणों को द्वारा ही संयम प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। 9-5 दिन अथवा एक ही ब्राह्मण का वरण करें, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वास्तिक वचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधारें। भगवती की 4 भुजाएं हो और हाथों में आयुष विराजमान हो। भगवती रत्नमयी भूषणों से सुशोभित हो। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण
संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हों, वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हों और भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद सुशोभित हो रहे हों, अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नरवाण मंत्र से लिखे हुए यज्ञ को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापना कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना, उसमें स्वर्ण और पश्चिम छोड़ना तथा पंचबलक रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने में होने चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख लें। मंडल के लिए गीत और वाद्य भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपाद में हस्त्र नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपास व्रत, एक भुक्त एक व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यों प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें कि देवी, तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता, तुम मेरी सभी कामनाओं में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदंतर विशेष 7 मंत्रोद्धार पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अंगूर, कपूर, मंदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मावली, ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर विप्ल पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार से फल भोग लगाएं। अर्घ देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चना करें। राजन, फिर भक्ति पूर्वक यज्ञ भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्यम तीनों समय में भगवती पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाच गाकर बड़े समारोह के साथ उत्तम मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन से कुमारी कन्याओं को पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ाता जाएं। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस प्रकार 90 दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिक्त रहती है। कुमारी वही कहलाती है। कुमारी वह कहलाती है। कुंवारी वह कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणकारी कहते हैं। 5 वर्ष वाली रोहिणी, 6 वर्ष वाली कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शांभवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या पूजा नहीं करनी चाहिए, वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधिवत पूजा करें। उन नवों कन्याओं में पूजन का फल भी बतलाता हूँ। दुख और दरिद्रता के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए।
इस पूजन से शत्रु का समन और धन आयु एवं बल बुद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ण अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन अन्य का आगमन एवं पौत्रों का सर्वधन भी होता है। जिस राजा को विदा विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करें। शत्रु का समन करने के लिए भगवती कालिका की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। हे राजन, किसी को भी मोहित करने के लिए, दुख दरिद्रता को हटाने तथा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शांभवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलोक की सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा होनी चाहिए। भक्ति भाव से संपन्न होना चाहिए। ऋतु या श्रीयुक्त मंत्र तथा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्र इस प्रकार है जो इस स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है। उन कुमारी देवी मैं पूजा करता हूँ जो सत आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती हैं, जिनके अनेकों रूप हैं, वह तीनों कालों में व्याप्त हैं। उन भगवती त्रिमूर्ति में पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों को कल्याण करना जिनका स्वभाव है ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणकारी की मैं पूजा करता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों को रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी में उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्राह्मणों को जो अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वेद ही जिनके प्राकरण के विषय में कार का अभाव बदलाते हैं तथा सबको सुखी बनाता है, जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो भक्तों को सदा संकट से बचाती हैं, दुख दूर करने में जिनका मनोरथ होता है तथा देवी देवता लोग भी जिन्हें जानने की असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा माता की मैं पूजा करता हूँ। जो सुपूजित होने पर भक्तों को कल्याण करने में सदा संलग्न करती हैं, उन सबु विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र, भूषण, माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं को से पूजन करना चाहिए। कुमारस्य च तत्वानि या सृजत्यपि लीलाय कान्दिनपि च देवस्थाना कुमारी पूज्ये मह्यं सत्वादिभिस्म मूर्तियों देते ही नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति स्वमूर्ति पूज्य महं कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूज्यनिशं पूज्यानि चातामृतं कल्याणी सर्वकानन्दानं रोहतिनी च बीजानि प्रयागिन चिन्तनं वे या देवी सर्वभूतानारोहिणी पूज्यमेयं कालिकालिन्ते सर्वब्रह्माण्ड सचाचरं कल्पान्त समयाता कालिका पूज्यमहं चंडिका चंडरूपा च चंडमुंड विनाशिनीं ता चंड पापहरणी चंडिका पूज्यमहं
अकारणं समुद्रे समुत्थितमयं परिकीर्तितः यस्तः सुखदः देवी शाम्भवी भूपूज्ये भयं दुर्गतं त्रायति भक्तं या सदा दुर्गातिकनाशिनी दुग्या सर्वदेवानाता दुर्गा पूज्यमहं सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजितां सदा अभद्रनाशिनी वे देवी सुभद्रा पूज्यं भयम्। माता की इस प्रकार सबको पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से जो इंसान माता की पूजा करता है माता उसको हर वरदान प्राप्त करती हैं, हर चीज़ों से मुक्त कर देती हैं और अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखती हैं, सुख संपदा प्रदान करती हैं। माता सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जय माँ शेरा वाली, जय माँ जोता वाली।